अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह करे ये रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बरकत वाला हो, हमारी सारी जायज़ मुरादें अल्लाह ताला जी कबूल फ़रमाएँ, उनको पूरा करें, आमीन सुम आमीन। और व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, इसलिए मुबारकबाद भी अब दे रही हूँ। अब तो खैर से तीसरा रोज़ा है आज। और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के रोज़े जो हैं वो किस तरह गुजर रहे हैं। मुझे रोज़े बिल्कुल भी सख्त नहीं लग रहे। वैसे भी अब तो कहीं आना जाना भी नहीं है, लॉकडाउन की वजह से, मुल्क के हालात की वजह से कहीं आना जाना तो है नहीं, तो इसलिए तो रोज़े मेरे ख्याल में सबके ही बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे होंगे। और बस इसी तरह सबके रोज़े अच्छे गुजरते रहें और अल्लाह ताला जी हमारी इबादतें, हमारे रोज़े सब कबूल फ़रमाएँ, आमीन सुम आमीन। ये वाला जो व्लॉग है ये जी रोज़े से फ़र्स्ट रोज़े से एक दिन पहले का है और फ़र्स्ट रोज़े का व्लॉग है। तो रोज़े से एक दिन पहले हम लोग आए थे, मैं और हसीबा आए थे बाहर घर के लिए, कुछ सामान लेना था, चिकन लेनी थी और कुछ सब्ज़ियां वगैरह लेनी थी, तो हम लोग आए थे वो लेने के लिए, क्योंकि आंटी ने बनाने थे शामी कबाब और बाकी जो चिकन की उन्होंने चीज़ें बनानी थी, तो उसके लिए हम लोग आए थे बाहर। तो हमने सारा सामान लिया, यानी कि ये फ्राइडे का व्लॉग है। और उसके बाद फिर मैंने हसीब को कहा कि मेरा पेस्ट्री खाने को दिल है, तो मुझे पेस्ट्री ले दें। और बाकी हमने बाहर से ही खाना खाया था उस दिन, क्योंकि फिर रमज़ान में मैंने कहा कि रमज़ान में तो बाहर निकलना होता नहीं, और वैसे भी इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह जाती, कुछ काम करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती, बाहर जाना तो दूर की बात। तो इसलिए फिर मैंने हसीब को कहा कि आज हम ना चलते हैं और बाहर से कुछ खाते हैं। वैसे तो हमारा इरादा था कि अलमायदा से हम कुछ ले लेंगे, लेकिन अलमायदा जो था वो बंद था, तो फिर हमें दूसरी जगह से लेना पड़ा। और मैंने अपने लिए मंगवाए थे चिकन स्पिन रोल, लेकिन बिल्कुल भी जो है वो टेस्ट इनका अच्छा नहीं था, और मैंने सिर्फ 2 खाए, बाकी मैंने हसीब को कहा कि आप खा लें, मुझसे नहीं खाए जा रहे, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ये वाला जो व्लॉग है ये है जी फर्स्ट रोज़े का व्लॉग। तो अभी है जी सहरी का टाइम और मैं अभी उठी हूँ, तकरीबन 3:35 हो रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ जी फ्रेश होने, और उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे। और मुझे सहरी का कोई काम नहीं करना होता, और क्योंकि मेरे सहरी का जो बाकी काम है वो करती हैं मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, वो करती हैं सारा, मतलब रोटियां वगैरह वही बनाती हैं, या रानी बाजी भी आ जाती हैं। तो रानी बाजी वैसे अभी तक पूछा था उन्होंने, लेकिन मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो मतलब पाबंदी से उठ के खुद ही बना लेती हैं। तो आंटी वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा काम जो है वो नहीं करने देती, तो इसलिए फिर मेरी तो बस छुट्टी ही है। तो अभी जी मैंने फ़्रेश हो लिया है और अब मैं जा रही हूँ जी बाहर सहरी करने के लिए। और सहरी हमारी बिल्कुल सिंपल सी होती है। मैंने साथ में अपने लिए थोड़ी सी दही ली है और साथ में थोड़ा सा शोरबे वाला सालन है। आंटी ने आलू मुर्गी बनाई थी, तो वो मैंने लिया है। और लाइट थोड़ी कम है, इसलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन नहीं की, क्योंकि बाकी लोग भी बैठे सहरी कर रहे थे तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने नहीं की। और साथ में मैंने अपने लिए और हसीब के लिए बना ली थी कच्ची लस्सी, और क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो मीठी लस्सी पीते हैं, तो फिर मैंने कच्ची लस्सी बना ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी जो है वो हो गई है, और अभी मैं पढ़ने लगी हूँ फजर की नमाज़। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तस्बीह पढ़ी, और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और अभी है जी दोपहर का टाइम और मैं अभी उठी हूँ, और मैंने सबसे पहले उठते ही पढ़ी है नमाज़ ज़ोहर की। मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद पहले मैंने सोचा जल्दी से जो है वो रूम साफ़ कर लूँ, और उसके बाद जो है कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, क्योंकि फिर रूम गंदा होता है, कोई भी आ जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और फिर सुकून भी नहीं मिलता है जब तक रूम साफ़ ना हो। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो रूम साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने रोज़े से पहले एक दिन पहले ही रानी बाजी से जो है वो फुल रूम क्लीन करवा लिया था, झाड़ू भी दिलवा लिया था, पोछा भी दिलवा लिया था, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा तो कोई इशू नहीं हुआ। सिर्फ बेडशीट वो सेट करनी थी, तो वो मैंने बेडशीट जो है वो सेट कर ली है। बेडशीट सेट करने से ही रूम जो है वो निकल आता है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे कि आप कहाँ हैं, आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, आप हमसे अपनी सहरी और अफ्तारी की जो रूटीन है वो शेयर करें। तो मेरी सहरी की रूटीन और
अफ्तारी की रूटीन बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि मैं यहाँ कोई काम नहीं करती, मेरी मदर इन लॉ मुझसे कोई काम नहीं करवाती, और मैं मतलब उन्होंने मेरे ज़िम्मे सिर्फ एक ड्यूटी लगाई है, तो मैं सिर्फ वही काम करती हूँ, और वो आप लोगों के साथ मैं काफ़ी दफ़ा जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं करी, मुझे है कि आप लोग बोर हो जाएंगे। अगर आप लोग फिर भी मेरी रूटीन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये मेरा पहला रमज़ान है ससुराल में, पहला रमज़ान है हसीब के साथ, तो मेरे लिए ये रमज़ान तो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और बात ये सच है कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे का ईमान मुकम्मल करते हैं, तो बात वाकई बिल्कुल सच है। और रूम का काम करने के बाद, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं बाहर, और यहाँ मैं आलू मैंने बॉईल किए थे, सैंडविच का मसाला बनाना था, तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल किए थे। और कुछ आलू मैंने ज़्यादा आलू इसलिए बॉईल कर लिए थे क्योंकि मुझे कुछ आलू की बनानी है दही फुल्कियाँ, और बाकी कुछ आलू जो हैं उनका मुझे बनाना है मसाला सैंडविचेस के लिए। और मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने सिर्फ मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैंने जो है हर रोज़े में दही फुल्कियाँ बनानी है, और आपको पता है हर रोज़े में वो बनती नहीं है, तो जिस रोज़े में नहीं बनेंगी उस रोज़े में मेरी पूरे काम से छुट्टी। तो मैं हेल्प करवा लेती हूँ, बाकी जो भाभी हैं उनकी हेल्प करवा लेती हूँ, और या आंटी के से जाके कह देती हूँ कि कोई काम हो तो मुझे बता दे, मैं करवा देती हूँ साथ साथ में। लेकिन आंटी मुझसे इतना ज़्यादा काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करवाती अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सास जैसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सास नहीं, बहुत कम होता है कि ऐसी सासें आपको मिलें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहती हूँ कि मैं एक माँ छोड़ के आई हूँ और मुझे दूसरी माँ मिली है। तो आलू मैंने बॉईल किए, उनको मैंने जो है उनका छिलका उतारा, और उसके बाद मैंने कुछ आलू रखे हैं जो मुझे दही फुल्कियों में डालने हैं, और बाकी 2 जगह पे जो है आलू मैंने मैश कर लिए हैं। 2 जगहों पे इसलिए मैश किए हैं क्योंकि हसीब जो हैं वो खाते हैं ये वाला जिसमें नमक और मिर्च डलती है आलूओं में। सिर्फ आपने देखा होगा स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन में इस तरह का मसाला वो बनाते होते हैं कि सिर्फ आलू में नमक और मिर्च होती है, तो हसीब को इस तरह का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा मुझे इस तरह वाला जो है वो आप बना के दो, तो फिर मैंने उनके लिए ये वाला बना रही हूँ अभी। इसमें मैंने आलू मैश करके इसमें मैंने रेड मिर्च डाली है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। अभी तो हसीब कह रहे थे कि नमक और ज़्यादा डालो, लेकिन मैंने कहा नहीं, रोज़ा खुले मैं आपको सैंडविच बना दूंगी, फिर आप चख लेना फिर बताना। तो ये वाला मैं हसीब के लिए जो है मसाला बना रही हूँ, और अपने लिए मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अपने लिए मैं जो है वो दूसरा बनाती हूँ, और बाकी घर वालों के लिए जो बनता है वो दूसरा बनता है। तो उसमें मैं सिरका भी डालती हूँ, सोया सॉस, चिली सॉस, और उसको मैं पकाती हूँ। मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है, और मुझे ये वाला नहीं अच्छा लगता, मुझे वही खाना अच्छा लगता है, और मैं काफ़ी दफ़ा जो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि किस किस का मेरी तरह पहला रमज़ान है ससुराल के साथ और अपने हस्बैंड के साथ, और किस तरह का जो है आप लोगों के रमज़ान गुज़र रहा है, रोज़े किस तरह के गुज़र रहे हैं। और गर्मी का हाल सुना है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और भावलपुर में बारिश तो नहीं हो रही लेकिन गर्मी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अल्लाह ताला बस हम सब लोगों को हिम्मत दें, और जो बीमार हैं उनको शफा दें, और इस कोरोना जैसी वबा को हमसे दूर ले जाएं, ताकि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मामूल पे आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमें घर बैठे जो है वो अल्लाह ताला रिज़्क दे रहे हैं, हमें दूसरों की तरह जाके लाइन में नहीं लगना पड़ रहा। तो बस अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात आसान फरमाए, हर किसी के रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मैंने मिसाला बना के इसको इस तरह डब्बों में डाल लिया है ताकि मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के फ्रिज में रखूँ, क्योंकि फ्रिज में फ्रूट्स भी होते हैं ना, तो फिर उनकी स्मेल आ जाती है, हमक आ जाती है, तो हसीब को फिर ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। और अभी है जी अफ्तारी का टाइम, और यहाँ बनाए हैं जी आज के मेन्यू में है रोल और समोसे, और ये मेरी मदर इन लॉ ने ही बनाए थे, और फ्राई जो किए हैं वो मेरी जो बड़ी भाभी हैं जेठानी उन्होंने किए हैं। साथ में इमली की चटनी है, साथ में खजूरें हैं, और साथ में जी बैंगन के भी पकौड़े हैं और आलू के भी पकौड़े हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग बैंगन के पकौड़े खाते हैं। मैंने तो उस दिन मैंने तो चखे भी नहीं। और साथ में मीठा पानी और जो आपको पता चीज़ें होती हैं। और खाने में जो बनाया था आंटी ने वो बनाए थे राइस, ठीक है। और ये मैंने बनाई हैं दही फुल्कियाँ, और साथ में मैंने अपने लिए और हसीब के लिए डाले हैं रोल और समोसे। तो ये है जी हमारी अफ्तारी।
पहली अफ्तारी, हसीब के साथ मेरी पहली अफ्तारी। और अफ्तारी करने के बाद हमने थोड़ा सी अपनी रूटीन चेंज किया है कि हम दोनों जो हैं वो वॉक करते हैं आजकल। वॉक मतलब इस तरह के थोड़ी चहलकदमी कह लें कि 10 से 15 मिनट चहलकदमी करते हैं ताकि जो खाया है वो हज़म हो जाए और जो मोटापा चढ़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। तो बस मेरा आज का व्लॉग जो था वो इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। और मेरी रूटीन ऐसी है, सारे रोज़ों में ऐसी ही रहेगी, लेकिन जो चेंज होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।